तो आइए जानते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू टिश्यू यानी कि उत्तक। उत्तक को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पादप यानी कि प्लांट का, दूसरा है जंतु यानी कि एनिमल का। तो पहले हम पादप को समझ लेते हैं। पादप यानी कि प्लांट टिश्यू जो होता है, प्लांट टिश्यू को अगर बात करें तो प्लांट टिश्यू को हम कैसे करते हैं। प्लांट टिश्यू को हम दो भागों में बांटते हैं। विभाजोत्तकी इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक हो गया, यह हो गया आपका परमानेंट। तो जो मेरिस्टेमेटिक है विभाजोत्तक, इसमें की विभाजन की क्षमता होती है, अस्थायी में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजोत्तकी को हम दो भागों में बांटते हैं, एपिकल में और लेटरल में। एपिकल बोला जाता है शीर्षक, जो कि शीर्ष भाग की ऊंचाई को बढ़ाता है। लेटरल जो होता है वो पार्श्व भाग की मोटाई को बढ़ाता है। उसके बाद हम आते हैं अस्थायी में। अस्थायी को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक सिंपल होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कहते हैं उसको हम तीन भागों में बांटते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन भागों को हम पढ़ेंगे आगे का वीडियो में। अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स को भी दो भागों में बांटते हैं। इसमें जाइलम आया होता है, एक आता है फ्लोएम आया होता है। जाइलम को भी हम बांटते हैं चार भागों में। जाइलम मतलब किस किस चीज़ से बना हुआ है तो याद कीजिएगा, ट्रैकिट्स, वेसिल, फाइबर, पैरेन्काइमा। फ्लोएम को भी चार भागों में मिलकर बांटा जाता है, सेप ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स और फाइबर से और पैरेन्काइमा से। ये आपका क्लियर हो गया आपका प्लांट। प्लांट इतना के अंदर प्लांट पूरा खत्म होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जंतु के बारे में, जो कि हमारा है एनिमल्स कहते हैं, एनिमल्स। तो एनिमल्स में हम चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं कि एपिथेलियम, ये मेरा एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मैस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। एपिथेलियम को भी हम चार भागों में बांटते हैं, सल्की, स्तंभाकार, घनाकार और पक्षमाभी। एपिथेलियम को चार भागों में बांट के पढ़ा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसको भी हम बांटते हैं तीन भागों में, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैस्कुलर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, कार्टेज में और बोन में बांटते हैं। नर्वस की बात करें तो नर्वस को भी हम लैम्प में बांटते हैं और ब्लड में बांटते हैं। ये इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू को जो तीन भागों में हमने बांटा था, प्रॉपर, स्केलेटल और फ्लूइड, इसको भी हम फिर बांटते हैं अलग अलग भागों में। तो जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को भाग में बांटते हैं चार भाग में। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को उसको हम बांटते हैं एरिओलर, एडिपोस, लिगमेंट, टेंडन, रेटिकुलर। इतने भागों में बांट के हम प्रॉपर पढ़ा जाता है। स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल को दो भाग बांटते हैं, कार्टिलेज में बांटते हैं, बोन में बांटते हैं। फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड को दो भाग में बांटते हैं, ब्लड और लिम्फ में बांटते हैं। तो इतना सारा है, ये हमारा हो गया आपका जंतु यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू अब कुछ और नीचे जानकारी मिलता है हमें, जैसे कि हमने जो पढ़ा था कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हम पढ़ते हैं एरिओलर के बारे में। तो एरिओलर जो होता है ना, वो चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा सेल, ल्यूकोसाइट, मस्ट सेल, ये और ये होता है। इसमें एरिओलर में दो तरह के फाइबर भी होते हैं। ठीक है, दो तरह के क्या फाइबर भी होते हैं, जैसे कि श्वेत तंतु और पीला तंतु। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो ये फाइब्रोब्लास्ट है, इसका काम क्या है, तो ये तंतु बनाती है। हिस्टोसाइट का काम क्या है, तो ये जीवाणुओं को भक्षण करती है। हाँ, प्लाज्मा सेल का काम क्या है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, मस्ट सेल का काम क्या है, तो ये दो तरह के प्रोटीन, एक तरह कार्बोहाइड्रेट का आश्रवित करती है। ये दो तरह के प्रोटीन और एक तरह के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है ना। ये दो तरह के प्रोटीन का निर्माण करता है और एक तरह के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कौन करता है, तो मस्ट सेल करता है। व्हाइट फाइबर की बात करें तो ये कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। येलो फाइबर क्या होता है, तो ये इलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। तो ये सब जो चार चीज़ें थे, हम आगे अच्छे से डिफिनेशन पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अभी हमने शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे है, आप देख लीजिए कि जैसे उत्तक तंत्र जो था, जो कि हम पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड वेस्कुलर एपिडर्मल। इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, डायरेक्ट कहता है कि श्वेत तंतुमय उत्तक को हम क्या कहते हैं। जो वाइट तंतुमय फाइबर उसको हम कहते हैं टेंडन। जो पीला तंतुमय था उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिगमेंट। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के ऐसे उत्तक, पिलिया, यकृत तथा अस्थिमज्जन पाया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा ये शॉर्ट तरीका से देखा जाए तो ये मेरा उत्तक है। इतना सारा ही उत्तक में पढ़ना होता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप उत्तक के बारे में। पादप, जंतु दो भागों में बांटा, पादप को दो भागों में बांटा, यहाँ से यहाँ, फिर इसको भी दो भागों में बांटा, फिर अस्थायी को दो भागों में बांटा,
सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, सिंपल को 3 भागों में बांटा, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, अस्केन्काइमा। कॉम्प्लेक्स को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, जाइलम में पढ़ते हैं और फ्लोएम में पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ से। जंतु की बात करें, जंतु को भी 4 भागों में बांटते हैं, एपिथेलियम में, कनेक्टिव में, मस्कुलर में और आपका नर्वस टिश्यू में। एपिथेलियम को 4 भागों में बांटते हैं, सल्कीय, स्तंभाकार, घनाकार, पचमावी। कनेक्टिव को 3 भागों में बांटते हैं, प्रॉपर, स्केलेटल, फ्लूइड। मस्कुलर को बांटते हैं में कार्टिलेज और बोन में, नर्वस को बांटते हैं लिम्फ और ब्लड में। तो ये सब बस ये मोटा मोटी ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें इतना सारा करना होता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो बने रहिए, आगे के वीडियो में हम पढ़ाएंगे अभी और कुछ।